The nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मज़ा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस. We all are Pakistanis and we love that. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी. रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं. हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है. मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं. चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है. आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे. खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं. अगर बानी पीटीआई संजीदा हैं और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें. बानी पीटीआई के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है. जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ के क़यादत को मशवरा. नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं. दहशतगर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं. दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे. वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज शहीद को सलाम पेश करते हैं. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल्लात में लेवीज पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकार अली नवाज को खिराज अक़ीदत. तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा है कि कल्लात हमले की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है. मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. कल्लात के इलाके तोगो छपर में लेवीज की चौकी पर फायरिंग में एक अहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए थे. ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है. मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट्स हैं तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है. तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए. गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है. अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया है. वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू. कहा कि बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया. सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं. टैक्स वसूली के हदफ का तकरीबन 80% हासिल कर लिया है. लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है. कराची में ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत. गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं. अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं. उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी. शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है. कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है. कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं. शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है. हमने शहर को आग लगने से रोक रखा है. रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस. मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया. कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है. सिंध हुकूमत की जुल्म व नाइंसाफ़ी जारी है. अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है. MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका. कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके. तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल. कहा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती.
सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। रवां सीजन में कम बारिशों से खुश्क साली और पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर को पानी सप्लाई करने वाले रावल डैम में पानी का लेवल तेजी से गिरना शुरू। सिर्फ 45 दिन के पानी का जखीरा रह गया। MD वासा ने खबरदार कर दिया, कहा कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो जुड़वां शहरों में पानी की किल्लत हो जाएगी। शहरियों से पानी का इस्तेमाल कम करने की अपील। पानी ज़ाया करने पर 2 शहरियों का चालान कर दिया गया। फर्श और घरों में गाड़ियां धोने पर चालान समेत पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर मुकदमात दर्ज होंगे। महकमा मौसमियात पहले ही कम बारिशों की पेशगोई कर चुका है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई। 18 और 19 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों और खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। कम बारिश और खुश्क साली से मुल्क में गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा। भल सफाई का दौरानिया तवील होने से भी पानी की दस्तयाबी में कमी। काश्तकार परेशान, कहते हैं बारानी और नहरी इलाकों में एक जैसी सूरत हाल है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में नहरी पानी ना मिलने पर कई किसान सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। थरपारकर के शहरों मिर्ची और इस्लाम कोच की 1 लाख से ज्यादा आबादी को 2 माह से मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल। पीने के पानी का शदीद बहरान हो गया। शहरी बोरिंग का कड़वा पानी पीने पर मजबूर। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के मुताबिक नौकोट की रनशाख से पानी की फराहमी बंद है। स्टोरेज टैंक खाली होने से मिर्ची और इस्लाम कोच को पानी की फराहमी बंद। पाकिस्तान 29 बरस बाद ICC इवेंट की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। टीमों की तैयारियां भी जारी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच नेशनल स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान टीम आज शाम हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। गुज़श्ता रोज दुबई पहुंचने वाली भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैचेस के इजाफी टिकट्स हासिल करने के लिए शायकीन की दिलचस्पी उरूज पर। 26,000 से ज़ायद शायकीन के दरमियान ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए वेबसाइट पर कशमकश जारी। भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश से 20 फरवरी को दुबई में खेलेगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारत ग्रुप का अपना आखिरी मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में 4 मार्च को होगा। ICC ने फैंस की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त का ऐलान किया है। सऊदी अरब के शहर अल-अला में अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का आगाज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। IMF और सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के इश्तराक से मुनक़्क़िद कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 256 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई।
मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। वतन वापसी पर 24 अफराद कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब से 48 घंटे में मजमूई तौर पर 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं। अमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9 अफराद बेदखल किए गए। कराची एयरपोर्ट पर उम्रा वीज़ा पर सऊदी जाने वाली 4 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खवातीन को जबरी मुशक्कत की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रावल डैम में कार्रवाई। कश्ती रानी पर 4 अफराद गिरफ्तार। थाना बनी गाला मुंतकिल। कश्ती रानी करने वाले 1 इंजन फ्लोट और 3 कश्तियाँ कब्जे में ले ली गईं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म की कश्ती रानी पर पाबंदी आयद है। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। काश्तकारों को 330 टन बीज की बचत। रिवायती तरीक़ेकार के मुकाबले में डीजल के कम इस्तेमाल से 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। अखराजात, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और पंजाब को जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना इनका मिशन है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ गए। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ से रियासत कैसर को शाहिद खाकान, GDA और दीगर अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करने का टास्क दे दिया। वकील फैसल चौधरी का दावा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है, हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। कि शेर अफजल को मालूम नहीं तरीके इंसाफ मौलूसी जमात नहीं। बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। फैसल चौधरी ने अपने भाई फवाद चौधरी के शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने को नामुनासिब करार दे दिया। बानी पीटीआई ने ज़ैन कुरैशी के सिवा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत कर दी। ज़राए का दावा है कि बानी ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया कि इन अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें हैं, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर पीपल्स पार्टी अपने रहनुमाओं से नाराज़। मकामी क़यादत ने 6 अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। डेरा गाजी खान में जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के इस्तकबाल पर जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि जुल्फ़िकार जूनियर पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं। इस्तकबाल क्यों किया? चंद रोज़ कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर निजी दौरे पर DG खान आए थे। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब कंटेनर से लोडेड ट्रेलर उलट गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को यूनुस चुरंगी से मेहरान हाईवे जबकि छोटी गाड़ियों को सड़क की एक जानिब से भेजा जा रहा है।
4.5 माह से जायद से बंद रास्तों के बायस पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज्यादा देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। पेशावर के इलाके बटवेर में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल। मुस्तफ़ा के केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे न करने पर दरख्शां थाने के SIO इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल कर दिए गए। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुंच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस की अरमगान का जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। कातिल में शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर एक लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिस तक रसाई के लिए इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के एक घर में आग लगने से जाँ बहक होने वाले शायर आकाश अंसारी की गुज़िश्ता साल नेपालक बेटे के खिलाफ FIR सामने आ गई। FIR के मुताबिक लतीफ़ अलमारी से पैसों वाली थैली उठा रहा था और उसके हाथ में पिस्तौल थी। लतीफ़ पैसे लेकर 3 साथियों के साथ फरार हो गया। लतीफ़ के जाने के बाद 38,50,000 रुपए गायब थे। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश और उनके बेटे के दरमियान बाद में राजीनामा हो गया था। पुलिस की हिरासत में लेपालक बेटे लतीफ़ और ड्राइवर को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। केस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी थी। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज़ धार आला इस्तेमाल किया गया। सकरान में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाँ बहक। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरान हेड मुहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरान फरार, SHO हेड मुहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। अठ मकाम के गेस्ट हाउस में गैस से दम घुटने से कराची का 9 बेहाता जोड़ा जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक ताहा और दुआ जहरा की शादी 4 फरवरी को हुई थी। 11 फरवरी को कराची से आज़ाद कश्मीर रवाना हुए। 14 फरवरी की रात 9 बजे ताहा से आखिरी बार बात हुई थी। दोनों ने हफ्ते की सुबह गेस्ट हाउस से चेकआउट करके नीलम वैली जाना था। जाँ बहक ताहा मैकेनिकल इंजीनियर था। दुआ जहरा BBA की तालिबा थी। जाँ बहक मियाँ बीवी की मैयतें आज कराची मुंतकिल की जाएंगी। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरी टाइम और कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें, वो मकसद जो आम डायलॉग का मौजू हो। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समुद्रों को महफूज बनाएं, ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है, ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है।
जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इकदाम होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाबात। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम नुकात पर खुलकर बात। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार का डालो देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। रफा पर फ़िज़ाई हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। गजा में इमदादी ट्रकों के दाखिले के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा। अमरीका इसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के प्लेकार्ड्स उठाए अफराद के अमरीका के खिलाफ नारे। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान बैठ गई। 48 कान हलाक हो गए। कान से गैर कानूनी तरीके से सोना निकाला जा रहा था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आम इंक्लोजर में बैठकर देखने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैचेस के लिए ICC की जानिब से मिलने वाले बॉक्स को फरोख्त करने का कह दिया है। ज़राए के मुताबिक 30 नशस्तों पर मुश्तमिल बॉक्स की मालियत $4 लाख अमरीकी थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर, जियो न्यूज़ और 10 स्पोर्ट्स पर साथ साथ।